हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूं वो है सुसु पॉटी से रिलेटेड। तो ऑटिज्म में बच्चों को सुसु पॉटी ट्रेन कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहले है कि शुरुआत में हमें ध्यान देना पड़ता है। हम जो डायपर वगैरह लगाते हैं वो लगाना बंद करना पड़ेगा, तभी जाके हम बच्चे को सुसु पॉटी ट्रेन कर सकते हैं। और सबसे पहले तो सुसु और पॉटी को आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा बच्चों को, कि या तो आप पिक्चर के थ्रू करवा लो या आप रिटन प्ले करवा लो, या फिर आप उसका कोई जो सुसु का है पिक्चर, ऐसा कुछ पॉटी करने वाला पिक्चर आप वॉशरूम के बाहर लगा दो, गेट पे लगा दो या कहीं भी, और फिंगर से पॉइंट आउट करो कि हाँ ये सुसु कर रहे हो, ये सुसु, ये पॉटी। इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हो ये सुसु है, ये पॉटी है। और उसके बाद आप एक टाइमर सेट कर लेना मोबाइल में, और टाइमर सेट आधे घंटे में, 1 घंटे में, जिस हिसाब से बच्चा आपका वॉशरूम के लिए जाता है, आपको उस हिसाब से अंदाज मिल गया होगा, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो अक्सर बच्चे 2 घंटे के बाद ही सुसु पॉटी करते हैं, और गर्मी में काफ़ी टाइम लग जाता है लेकिन सर्दियों में जल्दी करते हैं। तो उस सुसु करने के टाइम आप मतलब 2 घंटे का है तो 2 घंटे वाला टाइमर सेट कर ले। अगर आप भूल जाते हो तो फ़ोन में आप टाइमर भी सेट कर सकते हो या अलार्म लगा सकते हो, और उसके हिसाब से अपने बच्चे को शुरुआत में लेके जाओगे सुसु करवाने। और पॉटी पॉटी का जो है वो आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पॉटी का कुछ टाइम फिक्स नहीं होता है, या पॉटी दिन भर में 1-2 बार ही बच्चे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले है कि आप सुबह का टाइम ले लो, और उस टाइम आप पहले बैठाना सिखाओ इसे। मतलब आप चाहो तो इसको आधे घंटे के लिए वॉशरूम में बैठा सकते हो, चाहे सामने से बताते रहना है कि पॉटी करने आए हो, पॉटी करना है। शुरुआत में 1-2 दिन नहीं करेगा बच्चा, कोई बात नहीं है। आप एक ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, 1 हफ्ता लगेगा। अगर आपका बच्चा फिक्स हो जाता है, टाइम टेबल उसका अगर फिक्स है, उसका डाइटिंग सही है, तो अगर डाइट अगर अच्छे से दे रहे हो तो सुबह में ही बच्चे पॉटी करते हैं। तो सुबह वाले में अगर बच्चा नहीं जाता है, शाम में जाता है या फिर कोई, तो एक फिक्स टाइम बनाने की ज़रूरत होती है। या आप सुबह ले लो या शाम ले लो, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए तो सुबह ही बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई बात नहीं कि अगर बच्चा आपका नहीं जाता है, शुरुआत में आपको पहले आधे घंटे 1 घंटा उसके साथ बैठना पड़ेगा, वॉशरूम में उसको बैठा के छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने आप ही बच्चा एक फिक्स टाइम बना लेगा, और उस टाइम पर आप ले जा सकते हो पॉटी करवाने के लिए। और सुसु का मैंने जो टाइमर बताया उस हिसाब से आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका है कि बच्चा को जो हम आइडेंटिफाई करवा चुके हैं कि हाँ ये सुसु, उस टाइम अगर सुसु कर रहा है तो पूछना है कि आप क्या कर रहे हो। सुसु कर रहे हैं तो बोलना है आप सुसु कर रहे हो, या जो भी टॉयलेट वगैरह है टॉयलेट कर रहे हो, इस तरह से आपको बताना है। और पॉटी कर रहा है तो पॉटी के लिए कि आप पॉटी कर रहे हो, इस तरह से बताना है। आप पॉटी कर रहे हो या पॉटी वाला पिक्चर है वो आपको दिखाना है, इस तरह से बताना है। और जब बच्चा अपने आप से मतलब ऐसे करते कर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 महीने 2 महीने में बच्चा नहीं सीखता है। सुसु पॉटी सिखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप नॉर्मल बच्चे को भी 1 दिन में नहीं सिखा सकते हो या 1-2 महीने में नहीं सिखा सकते हो, तो इसको कैसे सिखा लेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, 4 महीने 5 महीने, जब तब जाके आपका बच्चा जो है सुसु पॉटी अपने आप जाने लगेगा। और जिस समय अगर बच्चा जा रहा है आप उससे पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर सुसु करने जा रहा है तो बोलना है आपको, आप सुसु करने जाते हो, आप सुसु करने जा रहे हो। इस तरह से आप पूछोगे तो एक बार तो बच्चा बोलेगा ही सुसु, इस तरह से बोल देगा। तो मैं भी ऐसे ही, जब वॉशरूम के लिए जाता है बच्चा, जैसे अस्मित जा रहा था शुरुआत में, तो उससे मैं ऐसे ही हाथ पकड़ के पूछती थी कि आप सुसु करने जा रहे हो, सुसु। अभी मैं उससे पूछती हूँ कहाँ जाना है, तो मुझे बता देता है सुसु जाना है या फिर पॉटी जाना है, तो पॉटी करना है, इस तरह से मुझे बताता है। तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक दिन में बच्चा सीखेगा नहीं। और डायपर आपको लगाना नहीं है, डायपर बच्चे को पहनाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डायपर लगाते हो फिर आप नहीं सिखा पाओगे बच्चे को, सुसु पॉटी ट्रेन नहीं कर पाओगे। तो बाहर अगर हाँ बच्चे जा रहे हैं तो उस टाइम आप डायपर दे सकते हो, क्योंकि बाहर का कुछ फिक्स टाइम नहीं होता है या हर जगह अवेलेबल नहीं होता है टॉयलेट, वॉशरूम। तो उस समय आप डायपर लगा सकते हो, लेकिन घर में आप डायपर बिल्कुल भी मत लगाना। अगर लगाओगे तो बच्चा कभी सुसु पॉटी ट्रेन नहीं होगा।
काफ़ी समय बीत जाएगा, 6-7 साल का भी हो जाएगा, फिर भी उसका कोई फिक्स नहीं होगा। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सीख के भी नहीं कर मतलब सीख लेते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो उसमें भी घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि सीज़न चेंज होता है तो उसमें उसका सिम्पटम भी आ जाता है कई बार, और वो लॉस्ट भी हो जाते हैं बच्चे। तो इस तरह से आते-जाते रहते हैं, लेकिन आपको एक फिक्स टाइम बनाने की ज़रूरत है सुसु पॉटी के लिए। और सबसे बेस्ट जो मैंने बताया है, टाइमर सेट करके, कई बार हम लोग भूल जाते हैं अपने काम में, तो बस वही टाइमर सेट करना है, उसके हिसाब से हमें लेके जाना है। और टाइमर जब भी बजेगा या अलार्म कभी भी बजेगा, जब हम बच्चे को लेके जा रहे हैं सुसु के लिए, तो बच्चा भी ध्यान दे रहा है कि अलार्म बजता है तो हमें सुसु के लिए जाना है। तो इस तरह से अगर आप शुरुआत में लेके जा रहे हो, लास्ट में अपने आप बच्चा जाना सीख जाएगा सुसु करने के लिए, क्योंकि टाइमर लगा हुआ है या कुछ भी, तो उसे पता चल जाएगा इस टाइम मुझे सुसु के लिए जाना है। तो आप ये ट्राई करके देखना, अगर बच्चा आपका सुसु पॉटी ट्रेन नहीं है, इस तरह से करके देखना। अगर बच्चे नहीं सीखते हैं, उसके बाद में कोई दूसरा और तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले आप इस पर काम करके देखना, अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा और भी कई तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा बच्चा इस तरह से सीखा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके बच्चे में भी इस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा, तो आप बस करके देखना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।